सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर स्वप्निल इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 927वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर बजरंग सिंह भोसले सर। सर एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक, शिक्षक, लेखक एवं शोधकर्ता हैं। वे बीएचएमएस, एमडी और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने मियाज में मनुष्य को समझना नामक पुस्तक लिखी है, जो होम्योपैथी में एक महत्वपूर्ण योगदान मानी जाती है। वे अजिंक्य फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक रूप से विकलांग बच्चों पर शोध कार्य कर रहे हैं और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का संचालन भी करते हैं। इसके साथ ही वे लंदन स्थित होम्योपैथी पीजी में मेंटर और पीजी गाइड के रूप में कार्यरत हैं। भोसले सर ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सेमिनार और व्याख्यान श्रृंखलाएं आयोजित की हैं तथा उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वे अपने कार्यों के माध्यम से होम्योपैथी को एक नई दिशा देने वाले समर्पित चिकित्सक हैं। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू सर। Hello, good evening to everyone. Thank you for inviting me as a lecturer in this webinar. So आज का टॉपिक है हमारा रेपर्टरी की पाठशाला। एक्चुअली एक प्रोसेस होती है। देखिए, कोई भी इंसान को जानने के लिए भी एक प्रोसेस है, कोई भी रेमेडी को जानने की भी एक प्रोसेस होती है और रेपर्टरी को जानने की भी एक प्रोसेस होती है। सो जब तक हम उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक हम कोई ग्रॉस पैथोलॉजिकल केस ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हमें कोई भी क्रॉस पैथोलॉजिकल केस ट्रीट करनी है, जैसे कि कैंसर हो, ऑटिस्टिक हो, या मेंटली चैलेंज बच्चे हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, तो उसके लिए हमको इंसान को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड मैन इन मायाज्म इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग, एंड सेकेंड, whenever you understand the miasm of that person, the second process is how to understand Metra Medica, and second process is how to understand a repertory, एंड थर्ड इज हाउ टू अंडरस्टैंड मेट्रामेडिका। तो हमें उस इंसान को जब हम पहचानते हैं, जानते हैं, एट दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द उसमें से रुब्रिक कौन से निकलने आनी चाहिए। और सबसे बड़ा काम है हाउ टू कन्वर्ट द पेशेंट लैंग्वेज इनटू द रेपेटरी लैंग्वेज, एंड हाउ टू डिफरेंशिएट मेट्रामेडिका फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ मेट्रामेडिका बुक्स। सो सबसे डिफिकल्ट जॉब जो है ना कोई पेशेंट ट्रीट करने के लिए, वो है कि पेशेंट की लैंग्वेज को कैसे रेपेटरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और मेरे गुरु डॉक्टर दुबे सर कलकत्ता के, जो रेपेटरी नहीं पढ़ाते थे, उनका जो थॉट प्रोसेस था वो पूरा मेट्रामेडिका पे था। बट रेपेटरी इज वन ऑफ द टूल ये ऑर्गेनोन और मेट्रामेडिका का बीच का जो है ना, वो रेपेटरी है। तो रेपेटरी को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम रेपेटरी को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक हम प्रॉपर रेमेडी की तरफ जाते नहीं। अभी बहुत सारा ऐसा होता है कि रेपर्टरी की रूब्रिक अंडरस्टैंड करते समय हम रूब्रिक का सिर्फ अर्थ देखते हैं कि फैसिलिटीज का मीनिंग क्या है, या अफेक्शन का मीनिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है। बट जो रेपर्टरी में लिखा है, जो भी रेपर्टरी में लिखा है, वो दैट इज अ पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द पर्सन। और पैथोलॉजी यानी दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज नॉट फिजियोलॉजी। सो रेपर्टरी इज द पैथोलॉजी ऑफ द पर्सन। ध्यान में रखना, रेपर्टरी में जो भी लिखा है ना, दैट इज नॉट बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। हमको पेशेंट को बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ लेके जाना है, राइट। हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है, 1 मिनट, हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है ना, तो वो इनबैलेंस स्टेट में आता है। इट मे बी इन द सोरा, इट मे बी इन द साइकोसिस, इट मे बी इन द सिफिलिटी। जो भी बैलेंस स्टेट है ना, बैलेंस स्टेट के बाहर जो है, इमीडिएट बाहर है, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लाइन में है, वो है सोरा। थोड़ा एक्यूमुलेशन साइज में आता है, तो दैट इज अ साइकोसिस। और जब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में आता है, दैट इज सिफिलिटी। देखो बॉडी लेवल पे और माइंड लेवल पे अगर हम जब जाते हैं, तो देखना है कि उस पेशेंट का क्या है अंडरस्टैंडिंग लाइफ के लिए, क्या है अंडरस्टैंडिंग अपने आसपास के लोगों के लिए, क्या है अंडरस्टैंडिंग इस नेचर के लिए। वो जो अंडरस्टैंडिंग अगर बैलेंस है, प्रॉपर है, दैट पर्सन इज अ सोरिक इन माइंड लेवल। और जब उस पर्सन का माइंड पार्शल है, पार्शल अंडरस्टैंडिंग में है, यानी उसको पता है कि
काम करते तो पैसा मिलता है, पैसा मिलता तो नाम मिलता है, नाम मिलता है तो गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, सब मालूम है उसको। बट उसको ये मालूम नहीं कि हाउ टू लिव द लाइफ। आधा मालूम है, आधा मालूम नहीं है। दैट पर्सन में बी अ साइकोसिस। और जो इग्नोरेंस में है, इग्नोरेंस में उनको पता भी नहीं कि लाइफ का फंडा क्या है, लाइफ कैसे जीनी है। दैट इज अ सिफिलिटिक स्टेट। तो वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सोरा साइकोसिस सिफिलिस। कभी कभी हमारा हमारा सोरा प्रोडोमिनेटली बाहर आता है, कभी कभी साइकोसिस बाहर आता है, कभी कभी सिफिलिटिक बाहर आता है। बट माइंड वेल, वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, इट में भी इंफ्लेमेटरी स्टेट हो, जाए थायराइड, सॉरी, चाहे इंफ्लेमेशन की स्टेज कोई भी हो, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो या मेनिंजाइटिस हो या निमोनिया हो, कोई भी हो, आइटिस लेके आया है ना, तो इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन में भी इन कंट्रोल स्टेट, इन्फ्लेमेशन में भी नॉन नॉन कंट्रोल स्टेट, आउट ऑफ कंट्रोल। तो दैट इज अ सोरोसिफिलिटिकल। तो हमें पहले तय करना है कि बीमारी पेशेंट क्या लेके आया है, और उस बीमारी को, बीमारी तो कॉमन है ना, लेकिन बीमारी के पीछे उसका माइंडसेट क्या है, उसकी रूब्रिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, और कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, उसको पकड़ना है। जैसे मैंने पिछली बार आपके फोरम में लेक्चर लिया था कि क्या लेके आया है, क्या लेके आया है, क्या लेके जा रहा है, और क्यों लेके जा रहा है। इसमें पूरी केस टेकिंग है। ओके। क्या लेके आया, यानी कुछ ना कुछ लेके आया है ना आपके सामने। जब आपके पेशेंट आपका एंट्री करता है आपके ओपीडी में, कुछ ना कुछ लेके आया है ना, उसको बोलते हैं क्या लेके आया है। उसके पीछे फिर होता है क्या, क्यों लेके आया है, तो उसको कॉज पे जाना है। और क्या लेके जा रहा है, दैट इज अ प्रोसेस। तो मैं जब भी रेपर्टरी की पाठशाला लेता हूँ ना, दैट टाइम मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या लेके आया है, इसका मीनिंग क्या है, कि कुछ ना कुछ लेके आया है। एक्सप्रेशंस लेके आया है, बॉडी लैंग्वेज लेके आया है, ये बॉडी लेके आया है। तो उसमें से भी रूब्रिक, आप रूब्रिक को ढूंढना पड़ेगा। देखो दोस्तों, एक बात है, जब हम मेट्राविडी का पता होती है ना, फॉर एग्जाम्पल, हमें इतना पता है कि फैस्टिडिस यानी आर्सेनिक, यानी आर्सेनिक यानी फैस्टिडिस। बट उसमें बहुत सारे ड्रग्स है, बहुत सारे मेडिसिन है, वो हमें पता ही नहीं है। जैसे लोक्वेसिटी, एक कॉमन रूब्रिक चलता है कि बोलने वाला इंसान है ना, लोक्वेसिटी, राइट। हम हमें क्या पता है, हमें पता है कि लैकेसिस हो या सल्फर हो, बोलने वाला इंसान है। बट हमें ये पता नहीं, लैकेसिस और लैकेसिस और सल्फर जैसे ऐसे 200 ड्रग है। तो ये 200 ड्रग जो बताता है ना, वो रेपर्टरी बताता है। तो हमें इसलिए रेपर्टरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रेपर्टरी की प्रोसेस को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज एक लेक्चर 1 घंटे का हमारा, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा रूब्रिक पढ़ाऊं आपको, जो रूब्रिक आमतौर पर सबको मिलता है। और वो रूब्रिक है, मैं आपको शेयर करता हूँ रूब्रिक। ये रूब्रिक है लोक्वेसिटी। अब देखो, बॉडी लेवल पे तो बहुत सारे सिम्टम्स लेके आते हैं लोग। क्या क्या लेके आते हैं, बॉडी लेवल पे एक्सप्रेशंस लेके आते हैं, खुद की बॉडी लेके आते हैं, बॉडी का बॉडी लैंग्वेज लेके आते हैं। उसमें से जो रूब्रिक है वो बहुत अलग अलग रूब्रिक है, वो हम कभी ना कभी पढ़ाएंगे। बट जो पेशेंट है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है बोलने वाला, और दूसरा होता है न बोलने वाला। जो बोलने वाला है, बोलना, कम्युनिकेशन जो है ना, ये होना ही चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन जो होता है वो कंट्रोल में होना चाहिए। वो कंट्रोल में कम्युनिकेशन है, उसको कम्युनिकेशन को लोकेसिटी में मत लो। जिसका भी कम्युनिकेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, जिसका भी कम्युनिकेशन, जितना बोलना है उतना बोलो ना। बट कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जहां पे बोलना है उतना नहीं बोलते, बहुत बहुत कुछ बोलते हैं। एट दैट टाइम यू कैन टेक रूब्रिक एज अ लोक्वेसिटी। टॉकिंग टू मच कंटिन्यूअसली और अननेसेसरली इज कॉल्ड लोक्वेसिटी। जितना बोलना है उतना बोलना इज कॉमन, बट जितना बोलना है उसके भी अबाव जाके बोलना, कंटिन्यूअसली बोलना, अननेसेसरली बोलना, ये होता है लोक्वेसिटी। तो हमें लगता है कि लोक्वेसिटी के लिए लैकेसिस एक ही ड्रग है क्या। देखो दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल, उनमें से एनिमल, मिनरल और प्लांट में से मैक्सिमम प्लांट्स आर लोक्वेशियस। बट लोकेशंस का बाप है एनिमल, वो है लैकेसिस। बट हमें यह पता होना चाहिए कि लोक्वेशियस है, हम सब लोग बातें करते हैं, हमारे पास आने वाले पेशेंट सब बातें ही करते हैं, लेकिन बातों में क्या कंटेंट है, बातें कैसे डिलीवर कर रहे हैं, बातों में मैनिफेस्टेशन कैसा है, वो हमें देखना पड़ेगा। जब हम वो देखेंगे तब हमें डिफरेंशियल मेथोडोलॉजी का डिफरेंशियल करके हमें प्रॉपर रेमेडी पे आ सकते हैं। तो जैसे लोक्वेसिटी, बहुत सारे स्टूडेंट को, डॉक्टरों को ये पता है लोक्वेसिटी एंड लैकेसिस नहीं,
लोक्वेसिटी है रूब्रिक को जानना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है और आगे जाना है। तो बियॉन्ड द नॉर्मल स्पीच इज लोक्वेसिटी। और लोक्वेसिटी और स्पीच में क्या डिफरेंस है? लोक्वेसिटी मीन्स एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड टॉकिंग, ऑफन विदाउट रीजन। मैंने ऑफन डाला है उसमें, कभी कभी विदाउट रीजन, कभी कभी रीजन। बट लोक्वेसिटी मीन्स एक्सेसिव टॉकिंग, अनकंट्रोल टॉकिंग, टॉकिंग में कंट्रोल नहीं है। जिसके टॉकिंग में कंट्रोल नहीं है और नॉन स्टॉप बातें कर रहा है, वो है लोक्वेसिस। किसी को भी लोक्वेसिस मत बोलो। लोकेशंस बोलने वालों को ही लोकेशंस बोलना है। और स्पीच क्या है? स्पीच इज नॉर्मल कम्युनिकेशन, पर्पसफुल कम्युनिकेशन, वो स्पीच है, वो सबकी होती है। सो आपको देखना है कि लोक्वेसिटी होती क्यों है, व्हाई इट हैपेंस। इसके पीछे चार रीजंस है। एक, जब जब माइंड ओवर एक्साइटेड होता है, उसके थॉट्स को कंट्रोल नहीं है, एट दैट टाइम पेशेंट बिकम लोक्वेशियस, वन। सेकेंड, इमोशंस में कंट्रोल नहीं है, जैसे कि एंगर, जेलसी या डर, इसका फ्लो ओवरफ्लो हो रहा है, एट दैट टाइम पेशेंट बिकम लोक्वेशियस। और थर्ड, जब कोई ब्रेन डिस्टर्ब होता है ना, ड्यू टू मैनिया, ड्यू टू हिस्टीरिया, ड्यू टू डिलीरियम, एट दैट टाइम ऑल्सो पेशेंट को विन लोक्वेशियस। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कभी सप्रेस्ड फीलिंग होती है ना स्पीच की, एट दैट टाइम ऑल्सो पेशेंट बिकम लोक्वेशियस। तो दोस्तों, हमें देखना यह है कि लोक्वेशियस के रूब्रिक तक जाने के पहले हमें उसकी फिलोसॉफी को अंडरस्टैंड करना है। तो फिलोसॉफी क्या है? कभी कभी माइंड ओवर एक्साइटेड होता है, थॉट्स कंट्रोल नहीं होते, एट दैट टाइम पेशेंट बिकम लोक्वेशियस, वन। जेलसी, फियर, एंगर, ओवरफ्लो होता है ना जेलसी का, ओवरफ्लो होता है एंगर का, ओवरफ्लो होता है फियर का, दैट टाइम ऑल्सो दैट फियर, जेलसी और एंगर कैनॉट कंट्रोल, ड्यू टू दैट द पेशेंट इज बिकम लोक्वेशियस। ये भी एक रीजन है, इमोशनल रीजन। और थर्ड है बॉडी रीजन, यानी ब्रेन डिस्टर्ब होता है तब। और सेकेंड, एकदम लोकलाइज, जब स्पीच डिस्टर्ब होती है तब भी पेशेंट लोकेशियस हो सकता है। आगे चलकर व्हाट हैपेंस इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? पर्सन टॉक फास्ट, कंटिन्यूसली चेंजिंग टॉपिक क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट, ये हो सकता है। समटाइम लाफ, सिंग्स, प्रे और टॉक नॉनसेंस। जैसे कि मैं आगे बताऊंगा कि ड्रग कौन से है। जैसे कि अर्जेंट नाइट्रिकम जैसा ड्रग है, अर्जेंट मेटालिकम जैसा ड्रग है, उनकी थॉट इतनी फास्ट होती है, ओके, इतनी फास्ट होती है, इतनी कंटिन्यू होती है, क्योंकि वो दे कैनॉट स्टॉप द थॉट, दे कैनॉट स्टॉप द टॉपिक, दैट्स व्हाई दे आर लोकेशियस। बोलते रहते, थॉट आती रहती है, थॉट आती रहती है, बोलते रहते, थॉट आती रहती है, बोलते रहते। थॉट को और बोलना इज पैरेलल इन अर्जेंटम मेटालिकम। जैसे समटाइम लाफ, सिंग्स एंड प्रे, लाइक क्रॉकस सटाइवा, ये जो ड्रग है ना, ये बोलता कम है, हंसता ज्यादा है। प्रे ज्यादा करता है, सिंग ज्यादा करता है, बोलते बोलते हंसना, बोलते बोलते प्रे करना, बोलते बोलते जोक करना, ये क्रॉकस सटाइवा का काम है। नॉनसेंस भी बातें करता है क्रॉकस वाला। और ये जो है ना, स्पीच रिफ्लेक्ट इनर इमोशनल स्टेट, ये मैं ड्रग की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ आपको। स्पीच रिफ्लेक्ट्स द इनर इमोशनल स्टेट, लाइक जेलसी, फियर, लस्ट, ये सब स्पीच रिफ्लेक्ट करती है। ओके, आगे चलते हैं। वेर इट इज सीन, जैसे फीवर में, मैनिया में, हिस्ट्रिया में, जेलसी में, फियर में और मेनोपॉजल स्टेट में, इसमें हम इस स्पीच की लोकेशन देख सकते हैं। फीवर हो, मैनिया हो, हिस्ट्रिया हो, जेलसी हो, फियर हो या मेनोपॉजल स्टेट में भी हम पेशेंट को लोकेशन देख सकते हैं। एंड कॉमन इन होम्योपैथिक रेमेडीज विद और मेंटल और एक्टिविटी। तो हमने क्या क्या देखा? एक देखा हमने व्हाई इट हैपेंस, उसमें से चार पॉसिबिलिटी देखी। देन देखा हमने व्हाट हैपेंस, उसमें भी बताया मैंने कि कैसे कैसे आता है सामने। और वेयर इट इज सिन, ये भी होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट आप तो अच्छा था, अचानक इसको क्या हुआ, ऐसा भी होता है ना। तो इन दिस कंडीशन द पेशेंट विल लोक्वेशियस। हाउ इट मैनिफेस्ट कैसे होता है? रैपिड स्पीच, वर्ड्स फ्लो विदाउट कंट्रोल, वन, रैपिड स्पीच होती है। Then restless mind, idea rush one after another, ideas rush one after another, talks even when alone or tired, and interrupts other, does not listen. ऐसे मैनिफेस्ट होता है। एक तो एकदम रैपिड स्पीच होती है, जैसे मैंने अर्जेंटम मेटालिकम का बोला आपको, रैपिड स्पीच होती है। रेस्टलेस माइंड होता है, जैसे कि ओफिडियाज होते हैं ना, एकदम रश ऑफ आइडियाज होते हैं उनके इनमें।
तो इनमें रेस्टलेस माइंड होता है, ये करूँ कि वो करूँ, ये बोलूँ कि वो बोलूँ, ऐसा होता रहता है। एंड टॉक इवन व्हेन अलोन, कभी कभी ऐसे होते हैं कि लोग, बहुत सारे ड्रग है, नैट्रम कार्ब है, नैट्रम सल्फ है, ये लोग कम्युनिकेशन कम करते, खुद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, थक जाते बातें कर करके। और जैसे नक्सोमिका है, मर्क्यूरी है, ये लोग इतने बातें करते हैं कि उनको दूसरों ने, हिपासल्पियस में दूसरों ने कोई बात की तो उनको चलता भी नहीं है। ये हमको देखना है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। वॉइस टोन भी चेंज हो सकता है, एक्साइटेड होता है, फुलिश होता है, फेयरफुल होता है, सार्केस्टिक भी होता है। मैंने जैसे कहा कि ये टॉक जो होता है ना, इसमें माइंड इन्वॉल्व है कि इंटेलेक्ट इन्वॉल्व है कि बॉडी इन्वॉल्व है, ये भी देखना है आपको। आगे बताऊंगा मैं कि क्या इन्वॉल्व होने से क्या क्या होता है। ओके, सो टॉक एक्साइटेड है क्या, ओके, टॉक फुलिश है क्या, फेयरफुल है क्या, और सार्केस्टिक है क्या, देखना है। डिपेंडिंग अपॉन द रेमेडी, फेस एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, एनिमेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं, लाफिंग एक्सप्रेशंस होते हैं, फ्राइटेंड एक्सप्रेशंस होते हैं। हमको जब पेशेंट बात कर रहा है ना अपने हमारे सामने, तो ये भी देखना है कि ये एक्सप्रेशंस क्या दे रहा है, एनिमेटेड दे रहा है क्या। जैसे कि एक ड्रग है, आई विल टेल यू लेटर ऑन कौन सा ड्रग है, एनिमेटेड एक्सप्रेशन दे के बातें करता है, लाफिंग एक्सप्रेशन दे के बातें करता है, फ्राइटेंड एक्सप्रेशन दे के बातें करते हैं। तो कौन से ड्रग्स है, सार्केस्टिक बातें कर करके बातें करता है, एक्साइटेड होके बातें करता है, फुलिश होके बातें करता है, डर रखे अंदर बातें करता है। तो ये सब देखना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं क्या, कि देखो मैं कहता हूं ना कि एक होता है लिरिक्स लिखने वाला, गाना लिखने वाला होता है। पहले गाना लिखते हैं, फिर उसमें म्यूजिक तैयार होता है, और बाद में उसका गाना बाहर आता है, राइट। गाना जब आता है तो लास्ट होता है, उसके पहले म्यूजिक होता है, उसके बाद उसके पहले क्या होता है, लिरिक्स होते हैं। तो लिरिक्स पे होता है गाना। तो ये जो है ना, रेपर्टरी में, रेपर्टरी में पहले फिलोसॉफी होती है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो डिस्टर्ब हो रहा है, 1 मिनट। हाँ। जो भी बातें कर रहा है ना कोई पेशेंट सामने, उसके पीछे क्या है देखना है। उसके पीछे जब बातें सामने दिखती है, गाना सामने दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो है ना, वो डरा हुआ है, वो ग्रीडी है, वो सार्केस्टिक है, वो सिंग क्या कर रहा है, दैट इज म्यूजिक ऑफ दैट पर्सन। तो हमें पकड़ना क्या है, गाना भी पकड़ना है, उसका म्यूजिक भी पकड़ना है, और उसके लिरिक्स भी पकड़ने हैं। जब लिरिक्स, गाना और म्यूजिक एक साथ पकड़ते ना, डेफिनेटली आई विल टेल यू, यू गेट द, व्हेन यू गेट द दैट टाइप ऑफ रेमेडी ना, पेशेंट विल क्योर लाइक एनीथिंग। पेशेंट को क्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ गाना मत पकड़ो उसका, सिर्फ बोलना मत पकड़ो, बोलने के पीछे उसकी फिलोसॉफी पकड़ो, फिलोसॉफी के पीछे उसका लिखना भी देखो, फिर देखो कि कैसे कैसे ठीक होते हैं। जैसे कहता हूं ना कि कारण के पीछे के कारण को ढूंढो, और ढूंढो उस कारण को जिस कारण ने इस कारण को कारण बनाया। रुब्रिक के पीछे रुब्रिक को ढूंढो, राइट। सो उसके एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है वो भी देखिए। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 ड्रग लिए हैं, मैं एक एक सिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि हायोसेमस आपके ओपीडी में आ रहा है। हायोसेमस एक ऐसा बंदा है, जो बंदा हमेशा लोकेशियस होता है। हायोसेमस भी है, लैकेसिस भी है, स्ट्रामोनियम भी है, बोलने वाले लोग हैं। तो हायोसेमस के पीछे का रीजन क्या है, देखो। हायोसेमस जब बातें करता है ना, तो वो और एक्साइटेड ब्रेन है उसका। क्यों और एक्साइटेड ब्रेन है, क्योंकि उसमें भरा पड़ा है जेलसी, भरी पड़ी है फ्राइट। फ्राइट और जेलसी को लेके ही उसको बोलना है। उसका कंटेंट क्या है, एक है जेलसी और दूसरा है फ्राइट। दैट टाइप ऑफ लोक्वेशियस इज हायोसैमस। हायोसैमस इज वेरी इमोशनल पर्सन, उसको इंटेलेक्ट का पता नहीं है। इसमें हायोसैमस में जब भी बातें करेगा ना, वहां पे इंटेलेक्ट का कुछ यूज नहीं होगा। हायोसैमस ऐसे ही बातें करते रहेगा, इसलिए टेलिंग प्लान ट्रूथ है, वो प्लान प्लेन प्लेन बताएगा, जो भी है ना उसका प्लान, वो प्लेन बताएगा। जो भी ट्रूथ है प्लेन बताता रहेगा। इसमें भी हायोसैमस है, और लोकेशंस में हायोसैमस है, इसलिए हायोसैमस में कोई फिल्टर्स नहीं है। जैसे लाइकेसिस में बहुत फिल्टर्स है, हायोसैमस में फिल्टर्स नहीं है। वो जेलसी जैसे अंदर है ना, उसके मुंह पे भी जेलसी दिखेगी। वो जो फ्राइट अंदर है ना, वैसे ही उसका फ्राइट बाहर दिखेगा। तो ये ओवर एक्साइटमेंट ऑफ ब्रेन, दैट्स व्हाई पेशेंट इज लोक्वेशियस। व्हाट काइंड ऑफ लोक्वेशियस, तो बिजनेस को टॉक का रहेगा, अपने वर्क की टॉक रहेंगे, कंपटीशन के बारे में बात करेगा,
ऑर्ग्यूमेंटेटिव रहेगा, फाइटिंग रहेगा, और स्पीच उसकी हमेशा हेस्टी, सिली, फुलिश, ऑब्सेस एंड सेमलेस टॉक रहेगा। जब जब आपके ओपीडी में कोई पेशेंट आता है कोई भी पैथोलॉजी लेके, और वो पैथोलॉजी में शेमलेस टॉक है, ऑब्सेस है, एकदम फुलिश टॉक है, एकदम सिली मैटर पे टॉक है, और दिस इज नो फिल्टर, जैसा है वैसा बोल रहा है, थिंक अबाउट हायोसाइनस। एकदम इमोशनल टॉक होता है, वेयर यू कैन सी दिस टाइप ऑफ लोक्वेसिटी इन फीवर। अगर फीवर में भी पेशेंट आ रहा है, बता रहा है, सब कुछ बोल रहा है, ऐसा फीवर है वैसा फीवर है। अब एक मजे की बात ऐसी है ना, मैं जब जब हायोसाइनस को देखता हूँ ना, तो वो तो ऐसा होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल किसी ने तो कुछ तो बोला है, फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे पॉलिटिशियन स्टेज पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या किधर किधर जोक्स होते रहते हैं। ये हाय समझ खुद को कैसे बोलता है, देखो ना, ऐसा बोलना होता है क्या कभी, ऐसा बोलना होता है, ही विल टॉक नॉन वेज बातें, वो टॉक नॉनसेंस बातें, वो बताएगा सब, ये सब बोल रहा है, लेकिन ऐसा बोलते हैं वो लोग, ऐसा बता के आगे जाएगा। थिंक अबाउट हायर सर्विस इन दिस केस, नो फिल्टर्स, जैसे बोला है उसने वैसे की वैसे बातें करेगा। हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि हमें ये देखना है कि डिफरेंशियल मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फीवर में, हिस्ट्रिया में, जलसी में, या डिसअपॉइंटेड लव के बाद भी अगर कोई नॉनसेंस बातें कर रहा है, कोई हिस्ट्रिकल बातें कर रहा है, कोई सेंसलेस बातें कर रहा है, कोई वल्गर बातें कर रहा है, थिंक अबाउट है बस। डिसअपॉइंटमेंट के बाद कितने सारे लड़कियां या लड़के ऐसे होते हैं ना, कि अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को गालियां दे के बात करते रहते हैं, ओनली है समझ, रिस्पेक्ट नहीं होता उन लोगों को, ना उस प्यार का रिस्पेक्ट होता है, ना उस लड़की का रिस्पेक्ट होता है, ना उस लड़के का रिस्पेक्ट रहता है। बस उनका प्यार खत्म हुआ ना, तो दे विल गो एंड टॉक शेमलेसली, ओनली इज ड्रग इज हाइसोमस। टैरेंटोला भी है, लेकिन टैरेंटोला थोड़ा एनिमल है, तो मैनिपुलेटिव करके बातें करेगा। ये प्लांट है ना, प्लांट इज नॉट मैनिपुलेटिव, सो यू टॉक लाइक एनीथिंग। जब भी प्यार में धोखा हुआ है या धोखा नहीं हुआ, प्यार टूट गया है, और आपके सामने पेशेंट बोल रहा है कि प्यार टूट गया है, फिर उस लड़की के बारे में अगर कुछ बोलेगा ना, तो गंदा गंदा बातें करेगा, शेमलेस बातें करेगा, सेक्सुअल टॉक करेगा उस लड़की के बारे में, लड़के के बारे में भी। थिंक अबाउट हाइसोमस, रिस्पेक्ट नहीं होता। गॉसिपिंग करने के भी तरीके होते हैं, ये गॉसिपिंग भी एकदम वल्गर करेंगे हाइसोमस। टॉकिंग इनका लाउड होता है बहुत, फेसेस में बाबा, फेसेस बना बना के बातें करेंगे। डिसेंसी नाम का कोई ये नहीं होता, नो डिसेंसी इन टॉक, नो डिसेंसी इन, उनके कपड़ों में डिसेंसी नहीं, उनके टॉक में डिसेंसी नहीं है, बस नो फिल्टर, लोक्वेसिटी इज हायोसैमस। ओके, तो हायोसैमस मुझे लगता है कि आपको पता चला होगा कि हायोसैमस में तीन चीजें बात ध्यान रखना है। एक है जलसी, स्ट्रॉन्ग जलसी बैठी है, और जलसी के कारण लोक्वेशियस है, और लोक्वेशियस में नॉनसेंस बातें हैं, किसी का रिस्पेक्ट नहीं है, और डिसेंसी नाम की चीज नहीं है, कोई भी कुछ भी बोलेगा, नो फिल्टर्स। हायर सर्विस को ध्यान रखना, नो फिल्टर्स इन टॉक। दूसरा जो ड्रग है ना हमारा, लैकेसिस, लैकेसिस इज किंग ऑफ लोक्वेसिटी। लैकेसिस जो है ना, इसमें दिमाग बहुत है, बहुत दिमाग है, बहुत इंटेलेक्चुअल ड्रग है ये। जब जब बातें करेगा ना लैकेसिस लोक्वेसिटी के साथ, इनमें sarcastic होना ही चाहिए, sarcastic होना चाहिए, विटीनेस होना चाहिए, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, उनको पता है कब क्या बोलना है। ये एक नॉर्मल टॉक होता है, बट whenever they go in pathology, they will move from this sentence to another sentence, one from jump from one idea to another idea, ये तो आपको पता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इमोशनल एक्साइटमेंट फ्रॉम इंटेंस फीलिंग, फीलिंग लाइक जेलसी, सस्पिशियसनेस, लव एंड एंगर। ये जो लैकेसिस के लोग हैं ना, बहुत ही जेलसी है, स्ट्रॉन्ग जेलसी है, लेकिन जेलसी के साथ कंपटीशन है। जैसे जेलसी, जेलसी हायोसैमस में भी थी, बट जेलसी के साथ उसमें सेंसिटिवनेस ज्यादा था, लेकिन इस लाइकेसिस में जेलसी के साथ बहुत कंपटीशन है, सस्पिशियसनेस है, प्यार है, और बहुत पॉजिटिवनेस है। ड्यू टू पॉजिटिवनेस, ड्यू टू जेलसी, ही इज अ लोक्वेशियस, एंड ड्यू टू कंपटीशन ऑल्सो, जो अंदर कंटेंट है वही बाहर दिखेगा, राइट। व्हाट काइंड ऑफ लोक्वेसिटी, इज अ क्विक लोक्वेसिटी। एग्जाम्पल दे के बात करेगा,
रेफरेंस दे के बात करेगा, अपने अपनों को भी अंदर लेगा और बात करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे डॉक्टर आपको पता है ना कैसे होता है, आप तो इस दुनिया में हो ना, आपको पता है कैसे कैसे होता है, लोग कैसे होते हैं, आपके भी घर में ऐसा होता होगा। ये बात पकड़ के बोलेगा सबको, जैसे कि इन्वॉल्व करके बोलेगा सबको। और बातें करते समय कैसे करेगा, सपोज एक बात है, उसको जैसे कहते हैं ना कि जंप्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया, वो कैसे होता है लाइक का एग्जाम्पल। अरे मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर सीखते सीखते मैं अभी क्या बोलते हैं वो गाना लग रहा था उस पे टीवी पे, तो गाना लगा था, कुछ तो गाना लगा था, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। क्या होता है दिल, दिल का मामला कुछ पता ही नहीं है, पता होता तो पता था ना, लेकिन दिल्ली में जब गया ना, दिल्ली में पता चला कि दिल का मामला क्या होता है। कोई रेफरेंस नहीं है, भेजे में से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसा सांप जैसा घूमता रहता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग होता है। ये है लाइकेसिस की लोक्वेसिटी। वो बोलते हैं ना, आपके सामने लाइकेसिस का क्या है ना, सार्केस्टिक दिमाग एक स्ट्रांग है, क्विक ब्रेन भी स्ट्रांग है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी स्ट्रांग है। तो सामने वालों को बोलते बोलते उसको चढ़ाएगा, बोलते बोलते उसको उतरा नीचे लाएगा, बोलते बोलते उसके काम करके लेगा, बोलते बोलते सब कुछ बोलेगा, बोलते बोलते सब कुछ करेगा। ये लाइकेसिस। हायर समझ वैसा नहीं है, हायर समझ से बोलेगा ना तो हमें पता चलता है बस कितना कितना गंदगी की बात बोल रहा है हायर समझ को। लेकिन ब्लैक एसिस क्या करता है, दूसरों को इन्वॉल्व करके बातें करता है। मैंने क्या कहा, लैकेसिस हूं मैं, कौन हूं मैं, लैकेसिस हूं मैं। अच्छा मैंने क्या बोला, मेरा स्पेलिंग क्या है, LACH, क्या बोला मैंने, LACH। वो सामने वाले का दिमाग भी अपनी तरफ लेता है, कॉन्सेंट्रेशन भी अपनी तरफ लेता है। ये लैकेसिस का एक आर्ट होता है, बहुत ही मैनिपुलेटिव है। हाई समझ वैसा नहीं, हाई समझ बातें करते रहेगा इधर उधर, क्योंकि लैकेसिस कैसा है, डोमिनेटिंग भी है, पॉजिटिव भी है, और कॉम्पिटिटिव भी है। इसलिए लैकेसिस दूसरों को अपने जाल में पकड़ के बातें करेगा। ओके। क्विक, इंटेलिजेंट, सार्केस्टिक, जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, नेवर फिनिश सेंटेंस, अपने सेंटेंस को खत्म ही नहीं करते। वेरी टफ हैपेंस इन मेनोपॉज, इन जेलसी, आफ्टर स्लीप, लोक्वेसिटी आफ्टर स्लीप। बहुत सारे फीमेल होते हैं मेनोपॉज तक, वो बहुत ही माइल्ड जेंटल होते हैं, बट जैसे ही मेनोपॉज होता है उनको हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दे कैन टॉक लाइक एनीथिंग। वो हस्बैंड बातें करता है कि इधर आप तक ठीक थी, जैसे ही इसकी मेंसेस स्टॉप हुए डॉक्टर साहब, तब से इसका बोलना, मेंसेस स्टॉप हुआ है, मुंह चालू हुआ है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दैट हस्बैंड। थिंक अबाउट लाइकेसिस। मेनोपॉज में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है ना, स्पेशली ये लोपेसिटी, ये जेलसी, ये सस्पिशियसनेस, ये इगोटिज्म आता है बहुत सारे फीमेल्स में। तो एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट लाइकेसिस। हाउ इट मैनिफेस्ट, स्पीक रैपिडली, डज नॉट अलाउ अलाउ अदर टू टॉक। एक बार लाइकेसिस बातें करने लगेगा ना, तो लाइकेसिस, फॉर एग्जाम्पल लाइकेसिस जब आता है ना ओपीडी में, दो चार लोग लेके आते हैं कितनी बार, तो दो चार लोगों को भी बातें करने बोलेगा, लेकिन वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ऐसे लाइकेसिस का कॉमन टॉक क्या होता है, रिलीजियस बातें होती है, पॉलिटिक्स की बातें होते हैं, और पर्सनल रिलीजन की बातें होते हैं। एग्जाम्पल, हस्बैंड हो तो वाइफ की, वाइफ है तो हस्बैंड की, अपने घर की बातें। हस्बैंड इज द, या वाइफ इज द कॉमन टॉपिक ऑफ दैट लाइकेसिस, वेरी पॉजिटिव, क्योंकि उनकी पैथोलॉजी स्टार्ट होती है वहां से। सेपिया भी एनिमल है और लैकेसिस भी एनिमल है। लैकेसिस की पैथोलॉजी स्टार्ट होती है अपने पार्टनर से, सेपिया की भी पैथोलॉजी स्टार्ट होती है अपने पार्टनर से। बट डिफरेंस ये है कि लैकेसिस वांट्स टू टॉक ऑन दैट टॉपिक एंड सेपिया डज नॉट वांट्स टू टॉक ऑन दैट टॉपिक। ये डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना। जब जब लैकेसिस में आप एंट्री करोगे और बातें करोगे उनके पार्टनर के बारे में, दे विल टॉक, मेरा पार्टनर ऐसा है, ऐसा किया उसने, वैसा किया, ये किया, ऐसा करते हैं क्या, वैसा करते हैं क्या। ही विल टॉक और ही विल एंजॉय द टॉक। पर सेपिया को जैसे ही टॉक अपने पार्टनर के बारे में आएगा, शी विल स्टार्ट वीपिंग। इसलिए रूब्रिक है ना कि पर्सनल मैटर में जाते हैं तो वीपिंग स्टार्ट होता है सेपिया का। गोज फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट, लाइक रिलीजियस टॉपिक, पॉलिटिकल टॉपिक, और हस्बैंड की बातें। टंग एंड माइंड बहुत ओवर एक्टिव, माइंड भी एक्टिव है और टंग भी एक्टिव है। जैसे हमने अर्जेंटम नेट्रिको के क्या कहा था, माइंड भी फास्ट है, टंग भी फास्ट है, फास्ट 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 फास्ट। इसका क्या है, ओवर एक्टिव है। ये नहीं है, फास्ट नहीं है, ओवर एक्टिव है, बहुत अलर्ट है दोनों में। उनको क्या कैसे बोलना है,
किधर रुकना है उनको पता है, बिकॉज दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ओके, दिस इज अबाउट लैकेसिस। लैकेसिस के बारे में क्या देखा हमने? लैकेसिस इज फुल ऑफ जेलसी, फुल ऑफ कंपटीशन एंड फुल ऑफ इगोटिज्म, फुल ऑफ सस्पिशियसनेस। ये उसका बकेट है। इसमें से मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है? बहुत ही मैनिपुलेटिव हो रहा है, बहुत ही सार्केस्टिकली बातें कर रहा है और बहुत ही अलर्ट बातें कर रहा है। ये अपना लैकेसिस। लैकेसिस के कॉमन सब्जेक्ट क्या है? रिलीजियस सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, और अपने पार्टनर के लिए ये होता है। थर्ड ड्रग आता है हमारा स्ट्रामोनियम। तो हमने दो दो ड्रग देखे, एक देखा हायोसामस, दूसरा देखा लैकेसिस। स्ट्रामोनियम कैसा है कि स्ट्रामोनियम भी बोलने वाला इंसान है। लैकेसिस में जैसे जेलसी, सस्पिशियस लेके बातें कर रहा है, वैसे स्ट्रामोनियम फियर लेके बातें कर रहा है, टेरर लेके बातें कर रहा है। देयर इज इंटेंस फियर एंड टेरर, लॉस ऑफ कंट्रोल इन द ब्रेन। जो भी इसका गाना होगा ना, उसकी लिरिक्स क्या होगी, उसका म्यूजिक क्या होगा? म्यूजिक होगा फियर का, म्यूजिक होगा टेरर का। जब भी बातें करेगा, डर डर की बातें कर रहा है। लोक्वेसिटी है, लेकिन डर डर की लोक्वेसिटी है। टेररिस्ट, टेरर लगेगा। What kind of loquacity? Talks about angel, talk about devils, talk about religious, talk about the praise, screams, mixed with the speech, mixed with the fear. जैसे हायर समस टॉक कर रहा था नॉनसेंस, हायर समस बातें कर रहा था, कोई भी गंदी बातें कर रहा था ना हायर समस, उसकी बातों में गंदगी बहुत थी। लैकेसी की बातें में क्या था? पॉजिटिवनेस बहुत था। इसकी बातों में क्या है? स्टामोनियन की बातों में डर ज्यादा है, डर और टेरर ज्यादा है। तो हमें देखना है कि गाना कौन सा गा रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, गाना कैसे गा रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो स्टामोनियम क्या कर रहा है? अपने बातों में एंजल की बातें कर रहा है, डिविल्स की बातें कर रहा है, रिलीजियस की बातें कर रहा है, प्रे कर रहा है, हाँ, और उसके साथ डर डर की बातें कर रहा है। अ, बहुत सारे लोग हैं ना अपने इंडिया में, भगवान को डर के, डर से भगवान की पूजा करते हैं। स्टामोनियम उसका भाव है। श्रावण में इतना डर बैठा है ना भगवान का, कि मैं भगवान को ये करूंगा तो भगवान मेरे को ये देगा, भगवान को मैं ये करूंगा तो भगवान मेरे को ये शिक्षा देगा। ये हमेशा डर के मारे, जैसे बोलते हैं ना, बचपन से लेके युद्ध तक, युद्ध से लेके बुढ़ापे तक, डर, डर और डर के साथ बोलने वाला इंसान स्ट्रामोनियम है। फीवर में, फीवर जब आता है पेशेंट को, डिलीरियम में जाता है इजीली, उसका स्ट्रीट फ्राइट होता ही है मैक्सिमम तौर पे। लेकिन जब बातें करेगा ना, सब ऐसे रिलीजियस टॉक होगा, भगवान की बातें होगी, हर बार तो भगवान को ऐसा प्रे करता रहेगा, हर बार भगवान को लेके बातें करेगा। कैसे कैसे बातें करेगा? रैपिड, कंफ्यूज्ड, fearful टॉक, अल्टरनेटिंग विद द लाफ्टर एंड प्रेयर, आईज वाइल्ड विद फियर। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो आंखें है ना, आंखें आंखें एकदम वाइल्ड होती है उसकी, जब जब बीमार पड़ता है ना, ये सामान्य एक्यूट स्टेटस में, एक्यूट में सिविलिटी में, आंखें उसकी तो वाइल्ड होती है। एक्यूट जो वाइल्ड होती है ना, तो अंदर का जो पिपिल है ना, हिलता नहीं है बिल्कुल, हिलता नहीं है, ऐसा ही रहेगा, राइट? ये आंखें ऐसे ही रहेगी। ये स्ट्रॉन्ग सिफिलिटिक डिफरेंशियल मैथमेटिक है ऊपर की। एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट स्ट्रामोनियम। ये जो अंदर की पीपल हिल रही है, टिक 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 हिल रहे हैं ना, एट दैट टाइम सेम एक्सप्रेशंस, बट वैरायटी है, सेम एक्सप्रेशंस बट अंदर पीपल हिल रही है, थिंक अबाउट बेलाडोना। और ये जो पीपल भी नहीं नहीं हिल रही है, आंख भी नहीं हिल रही है, लेकिन ये आंख हिल रही है, ये इधर इधर देख रहा है, सेम फीलिंग, बट दैट फीलिंग इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्रोनाइट। तो एक्रोनाइट भी है, स्टामोनियम भी है, बेलाडोना भी है। अपने आंखों में भी अगर ड्रग जब देखते हैं, तो ये ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं। एक्चुअली हमारे दुबे सर, डॉक्टर एस के दुबे सर कोलकाता के, उनका एक ये था कि आंखों से ही गुजरते हैं जिंदगी के रास्ते, आंखों को देखो और रेमेडी को पकड़ो, ऐसा उनका बोलना था। हम पहली बार गए थे सर के यहाँ, और हम दो तीन हम दोस्त थे। तो सर ने, सर की पेशेंट यानी 200 300 डेली पेशेंट थे उनके पास, ऐसे देखते थे और रेमेडी दे देते थे। तो हम पहले दूसरे दिन ही, सर कंटिन्यू प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो हमने सर को पूछा कि सर इनमें आपने क्या देखा है इस पेशेंट में? तो सर ने बोला कि अरे उसकी आंखों में देखो, कलकत्ता की लैंग्वेज थी सर की, अरे उसकी आंखों में तो देखो। तो हम आंखों में देखने गए, स्टूडेंट थे हम लोग, तो आंखों में देखने गए, क्या दिख रहा है आंखों में? तो हमने बोला सर स्क्लेरा है, कंजंक्टिवा है,
अरे दोस्तों, बेटा बोला ये कंजंक्टिवा स्क्लेरा देखना नहीं, कंजंक्टिवा स्क्लेरा तो सबको होता है, लेकिन आंखों में क्या लिखा है वो देखो, वो पढ़ो। At that time, we got the art of that observation, which is given by our Guru, Dr. S.K. Dubey sir. Really, very much gratitude to our Dubey sir, क्योंकि उनके वजह से आज जो भी है, उन्होंने जो सिखाया है, उन्होंने जो पढ़ाया है, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन स्किल दी है, उस स्किल की वजह से आज यहाँ तक है हम लोग। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि ऑब्जर्वेशन करना सीखो, क्योंकि होम्योपैथी साइंस जो ऐसा है कि ऑब्जर्वेशन के बिना कुछ नहीं है। जैसे मैं अ, हमेशा बोलता हूँ कि रेपर्टरी या रेपर्टरी हो या मेट्रामेडिका हो या ऑर्गेनन हो, उसके पहले हमें क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ होम्योपैथ। क्योंकि अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर क्या होता है, कैसा करना चाहिए, अनप्रिजुडाइज कैसे रहना चाहिए, वो बहुत बड़ा आर्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सेंसेस जो है, आंख है, कान है, जीभ है, त्वचा है या ब्रेन है, ये सेंसेस के बाहर है ना, पहरेदार रखो, वॉचमैन रखो, वॉचमैन रखो। अंदर क्या जाना चाहिए और बाहर क्या आना चाहिए, उसको चेक किए बिना अंदर नहीं जाना चाहिए और बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे है वैसे हम लेते हैं रॉ मटेरियल पूरा अंदर, रॉ मटेरियल लेना नहीं है, उसको चेक करना है, पहरेदार रखना है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, चाहे वो होम्योपैथिक फील्ड में हो चाहे लाइफ में भी क्यों ना हो। इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिमाग के दरवाजे जो होते हैं ना, उस पर पहरेदार रखो, दिमाग के दरवाजे पे पहरेदार रखो, ताकि हमें पता होना चाहिए कि अंदर क्या जा रहा है और बाहर क्या जा रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या है अपनी, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किससे सुन रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। इसलिए कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि देखो, क्लासिकल होम्योपैथी करना है या अनक्लासिकल करना है, पेटेंट करना है, आपकी चॉइस है। बट मैं अगर क्लासिकल होम्योपैथी करता हूँ, हनीमन होम्योपैथी करता हूँ, तो मैं वही प्रमोट करूंगा कि क्लासिकल होम्योपैथी करो, हनीमन होम्योपैथी करो। क्योंकि हम एक ऐसे ब्लेस्ड डॉक्टर्स हैं कि बाहर जाके कुछ करना नहीं पड़ेगा हमें। बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ता है, जाके पुण्य पुण्य जो है बाहर जाके करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास वाइटल फोर्स भी हमारे पास है, इंडिविजुअलाइजेशन भी हमारे पास है, मायाजिम भी हमारे पास है, और सिंगल रेमेडी भी हमारे पास है। तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें करना है। देखो, हनीमन साहब ने इतना बड़ा लॉ लाया, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। कितना बड़ा लॉ है ये। अगर इस लॉ पे अगर हमने ध्यान पूर्वक देखा ना, तो ऐसा किसी ने भी डिस्कवरी नहीं की ऐसी। और हमारे पास तो उसके लिए मेडिसिन भी है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन पे। तो सो मैं चाहता हूं कि हर एक अपने होम्योपैथी डॉक्टर से वो क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करें। तो आगे चलते हैं, थोड़ा और एक ड्रग बताता हूं मैं आपको। अम, अगला ड्रग है, जैसे मैंने अभी तक हायोसिमस बताया आपको, लैकेसिस बताया, फिर स्ट्रामोनिम बताया, 3 ड्रग अपने हो गए आज। और आगे चलते हैं। डल्किया मेरा एक रेमेडी है, वो भी लोकेशियस रेमेडी है। बट डल्किया मेरा का है ना, डल्किया मेरा का अगर बेस देखा है ना हमने, तो डल्किया मेरा एक ऐसी रेमेडी है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रेमेडी। ये प्लांट रेमेडी, लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं जैसे बाहर की, और बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, यानी उनको जो करना है उनको पता है कि ये करना है या नहीं करना है। दे आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। और इनकी जो लोक्वेसिटी है, एक कुछ बोलते ना, हिडन नहीं है, अंदर से नहीं है। जैसे कोई वातावरण में चेंज हो जाता है ना, जैसे डैम कोल्ड वेदर हो जाता है, तो उनका नर्वस सिस्टम बहुत एक्साइटेड हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट नर्वस एक्साइटमेंट होने के बाद ये डलका मिला के लोग लोक्वेसिटी में जा सकते हैं। इट इज टेम्पररी लोक्वेसिटी, टेम्पररी टोकेटिवनेस व्हेन एक्साइटेड, इरिटेबल और ड्यूरिंग चिल। जब जब एक्यूट में, जैसे पायरोजिनम है, आर्निका है, बप्टिशा है, ये सब लोग एक्यूट में लोक्वेशियस होते हैं। डल्का मेरा भी उसमें एक है। लेकिन पायरोजेनम में क्या है ना, पायरोजेनम में लोकेसिटी होने के लिए इन्फेक्शन चाहिए बॉडी में। बॉडी में इन्फेक्शन चाहिए, और इन्फेक्शन बढ़ते 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 जाता है, क्योंकि लोकेशन होते जाता है। बट दल्केमेरा में बॉडी में इन्फेक्शन नहीं चाहिए, एटमॉस्फेयर में कोल्ड डैम्प वेदर चाहिए। जैसे एटमॉस्फेयर में कोल्ड डैम्प वेदर होता है, इनके बॉडी में लोकेशियसनेस चालू हो जाता है। इट इज टेम्पररी लोकेसिटी व्हेन एक्साइटेड, इरिटेबल और ड्यूरिंग चिल के टाइम ये लोग बहुत ही ये हो जाते हैं। Where it can see after exposed to rain or damp weather, it the locality can see.
हाउ इट मैनिफेस्ट। देखिए, मैंने कहा कि हायोसैमस में कंटेंट क्या है वो बताया मैंने। वो कंटेंट के बाद ही वो सीरी मैटर पे बातें कर रहा है, नॉनसेंस बातें कर रहा है। लाइकेसिस में कंटेंट क्या है? सस्पिशियसनेस है, कंपटीशन है, जेलसी है, पॉजिटिवनेस है, उस पे बातें कर रहा है, सार्केस्टिक रिमार्क दे रहा है, लेकिन उसमें इंटेलेक्ट ज्यादा है। डर क्या मेरा कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बातें करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी करेगा। वो अगर झगड़ा भी करता है तो उसके पीछे कुछ रीजन रहेगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं रहता उसके। He become restless, talkative, quarrelsome when cold. Speech stop when physical state improve. जैसे ही फिजिकल स्टेट इंप्रूव हो जाती है, उसकी स्पीच स्टॉप हो जाती है। लाइकेस वैसा नहीं है, हायोसोमस वैसा नहीं है। हायोसोमस को जहां भी चांस मिला वहां पे लोकेसिटी चलो। लाइकेसिस जहां लीडरशिप मिलती है वहां पे उसकी लोकेसिटी स्टार्ट। और जहां भी अपने सुनने वाला कोई मिलता है, मेरा फिर कोई सुन लेगा, वहां पे लोकेसिटी स्टार्ट होती है स्ट्रामोनियम की। लेकिन ये ऐसा लोकेसिटी नॉट लाइक नॉट प्रेजेंट इन डल्किया मेरा। डल्किया मेरा कैसा होता है कि चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में, जैसे एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज होने लगता है ना, रेन हो, डैम्प वेदर हो, या सडन चेंज ऑफ वेदर हो, एट दैट टाइम दैट पेशेंट विल गेट रेस्टलेस। रेस्टलेस, टॉकेटिव, quarrelsome when cold, speech stop when physical state improve. ओके, सो दिस आर द सम ड्रग्स। मैंने 4 ड्रग बताए, और एक 7 ड्रग्स है, उसको भी, उसके बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, नक्सोमिका जब भी आपके ओपीडी में आता है ना, नक्सोमिका ये हमेशा हेल्थ के बारे में बात करता है। रूब्रिक एक ही दिया है, लोकेसिटी अबाउट हेल्थ, कंप्लेनिंग एंड इरिटेबल। जब जब कोई इंसान हेल्थ के बारे में बात करता है, नॉन स्टॉप कंप्लेंट करता है, इरिटेशन के साथ करता है, यू कैन थिंक अबाउट नक्सोमिका। जब भी उसके कंटेंट में रिलीजियस टॉक हो, गॉड का टॉक हो, वॉर के बारे में बात करता है, प्रीचिंग, प्रीचिंग के साथ करता है, प्रॉडनेस के बाद साथ बात करता है, थिंक अबाउट वॉरेट्रम एल्बम। ओके, कंटेंट क्या है? गॉड है, भगवान है, प्राउड फीलिंग है, आई एम द मैन ऑफ दिस यूनिवर्स, ऐसी कुछ बातें हैं। एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट वॉरेट्रम एल्बम। और जब भी कभी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, सेल्फ एडमायरिंग टॉक होता है, या सेल्फ सेटिस्फाइड टॉक होता है, अपने खुद के बारे में बात करेगा, खुद को ही बात करेगा, खुद को ही अच्छा बोलेगा, खुद को ही सब कुछ करेगा। जैसे क्रिकेट मैच में चलता है ना, बैटिंग भी मैं करूंगा, बॉलिंग भी मैं करूंगा, फील्डिंग भी मैं करूंगा, अंपायर भी मैं होऊंगा, और ऑडियंस भी मैं होऊंगा। ऐसा अगर टॉक हो और वो सेल्फ सेटिस्फाइड करता हो, थिंक आउट पेरिस एट दैट टाइम। इट्स कॉल्ड सेल्फ सेटिस्फाइड लोकोसिटी। और टॉक में विटीनेस है, ह्यूमरस है, लाइवलीनेस है, जोक्स है टॉक में, थिंक आउट क्रॉकस सटायरा। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिना रुके, बिना रुके, मतलब, एक बेटा, बिना रुके, कहा गया, बिना रुके, सॉरी सॉरी, एक बेटा, बिना रुके बिन मतलब की बातें करने वाले, बिना रुके बिन मतलब की बातें करने वाले लोग, ऑटोमेटिक स्पीच फ्रॉम ओवर वर्क। एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट अर्जेंटम नाइट्रिकम। और ताकत खत्म होने तक बोलते रहना, कीप टॉकिंग सॉफ्टली, जेंटली, ऑल एनर्जी इज गॉन। इतनी बातें करते रहना कि ताकत ही खत्म हो जाती है। थिंक अबाउट नैट्रम कार्व एट दैट टाइम। एंड बिना किसी किसी को सुने बोलते रहने वाले लोग, किसी को सुनना नहीं, मेरे मेरा ही सुनो, किसी को सुनना नहीं है। एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट हिपार्सल्फ। सो समथिंग दिस इज अबाउट द लोपेसिस रेमेडीज। तो हमें अभी क्या करना है ना, अभी मैंने क्या क्या बताया आपको। एक बताया लाइकेसिस, दूसरा बताया स्ट्रामोनियम, तीसरा बताया डल्किया मेरा, चौथा बताया, हाँ, पेरिस अभी बताया, पेरिस नक्सोमिका भी बताया। अभी देखिए, जब जब आपको नक्सोमिका देना है, हम्म, क्या है नक्सोमिका? नक्सोमिका को देखा जाए ना, नक्सोमिका प्लांट है, हाईली एम्बिशियस प्लांट है ये, बहुत बोलने वाला प्लांट है, बहुत ही करेजियस प्लांट है ये, बहुत ही करेजियस है, बहुत ही जलस है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्लांट है। बोलते हैं ना, होल मेट्रो अमेरिका में अगर देखा जाए प्लांट में, हाईली एम्बिशियस, हाईली कॉम्पिटिटिव प्लांट इज नक्सोमिका। तो ये नक्सोमिका है ना, किसी की बातें सुनता नहीं है, अपने बातों में रहता है, अपने स्टाइल में रहता है, अपने काम में रहता है। लेकिन जब ये बीमार होता है ना, बीमार,
जब भी बीमार होता है ना, इसकी जैसे बातें करने वाला कोई नहीं है। लेकिन बातों में कंटेंट क्या है? ओनली ओनली एंड ओनली अबाउट हेल्थ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लेक्चर्स में मेरे पेशेंट्स को, मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ मैं कि करकेरा स्कार्फ सामने बैठा है, नक्सुमिका सामने बैठा है, और सपोज ये नक्सुमिका है और उसकी नक्सुमिका की वाइफ बाजू में बैठी है, राइट? और नक्सुमिका हम पूछते हैं, यस नक्सुमिका जी आप बताइए ना क्या क्या होता है आपको। तो नक्सुमिका एकदम सोचेगा, समझेगा और बोलेगा, यस आई विल टेल यू ऑल द सिम्टम्स। नक्सुमिका और पेट का उसका संबंध बहुत नजदीक का है। नक्सुमिका और पॉटी का संबंध बहुत नजदीक का है। हमेशा कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जीआईटी इसके बारे में बात करेगा। जब भी बात करेगा बहुत ही एनालिटिकल, बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही प्रिसाइज टू द पॉइंट बात करेगा। ओके डॉक्टर, ऐसा है कि जैसे आप मेरी पॉटी की बात कर रहे हो, तो मैं आपको शाम को 6 बजे पानी पीता हूँ गर्म। गर्म पानी पीने के बाद शाम को मैं बहुत सारा कुछ ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, ऐसा करता हूँ। और सुबह जब मैं उठता हूँ, आंखें खोलता हूँ, तो पेट में कुछ गुड़गुड़ाहट होती है। फिर मैं पॉटी जाता हूँ, और पॉटी जाता हूँ तो मैं पॉटी को डिस्क्राइब करेगा। पॉटी का कलर, पॉटी का साइज, पॉटी का सब कुछ डिस्क्राइब करेगा। ये सब डिस्क्राइब करने वाले लोग होते हैं ना, अबाउट हेल्थ, सब कुछ डिस्क्राइब करेगा, सब कुछ, और खुद डिस्क्राइब करेगा। किसी को इंटरफेयर होने को नहीं देगा। जैसे कलकेरा कैसा है, इंटरफेयर करने को देता है। जैसे अभी नक्सुमिका है ना, अगर नक्सुमिका बोल रहा है ये, तो ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, और उसने वाइफ ने कुछ भी इंटरफेयर किया तो बोलेगा चुप, यू डोंट नो एनीथिंग, मेरे बारे में कुछ बोलने का नहीं, आई विल टॉक, यू डोंट टेल एनीथिंग। ये जब आता है ना आपके ओपीडी में, थिंक अबाउट नक्सोमिका। बट जब भी कलकेरिया है, सेम सिम्टम कलकेरिया आता है ना, कलकेरिया को पूछो, आप खाना कैसे खाते हो? खाना अच्छा खाता हूँ, खाना बहुत अच्छा खाता हूँ। कैसे खाता हूँ पूछो, वो बोल रहे, पूछो ना, इसको पूछो ना, इसको पूछो ना। तो ऑलवेज टेक सपोर्ट ऑफ हिज वाइफ और एनी वन हु इज नियर एंड डियर वन। अच्छा, आप पानी कितना पीते हो? पानी मैं पीता हूँ 1 लीटर, 2 लीटर, कितना पीता हूँ, कितना पीता हूँ, उसको पूछेगा। फिर उसके उसके ये लेगा, बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उसका, हाँ? उसका उसको पूछ के लेगा वो, कलकिरे वाला। तो हम कभी कभी क्या करते हैं बताए, कलकिरे आता है ना सामने, तो पूछते हैं, अच्छा मुझे बताइए आपकी पॉटी कैसी है? हाँ पॉटी, पॉटी ठीक है, अच्छी है, कैसी पॉटी है? उसको पूछेगा। इतना डिपेंडेंट, इतना कंफ्यूज, इतना स्लो, इतना वांट ऑफ कंपनी, इतना वांट ऑफ रिएश्योरेंस कलकिरिया में है। बट ये सिस्टम अगर नक्समिका को पूछेगा, नक्समिका किसी को इंटरफेयर करने को नहीं देगा। ये डिफरेंस है। अभी सेम एक ड्रग है आर्सेनिक एल्बम, वो भी लोकेशियस है। अब देखिए, हमारे ओपीडी में इतना होता है ना कि बाहर सपोज हिस्ट्री टेकिंग चालू है, पूरी आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हिस्ट्री हो गई है, और वो पेशेंट अगर नक्समिका है, फिर जब हमारे पास वो पूरा फाइल आता है मेरे पास, तो मैं, मुझे एनालिसिस होता है कि थोड़ा यार नक्समिका ऐसे है, तो मेरा क्वेश्चन क्या होता है, अच्छा बताइए आपको क्या क्या हो रहा है? तो नक्समिका इमेज डिटेल सब कुछ लिखा है ना फाइल में, वो पढ़ो और फिर बोलो मैं रेमेडीज नक्समिका दैट टाइम। क्योंकि उसको बातें बातें डबल डबल बताना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यही क्वेश्चन रिसेप्शनिस्ट के पास भी बोला है, असिस्टेंट डॉक्टर के पास भी बोला है, और जब हमारे पास भी आके बातें करता है, और उसको पूछते हैं, अच्छा बताइए आपके बारे में क्या क्या बोलोगे? हाँ डॉक्टर, अभी मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा, उधर भी बताया, उधर भी बताया, आपको भी बताऊंगा। आर्सेनिक वांट्स टू टेल ऑल द सिम्टम्स। नक्सोमिका और आर्सेनिक दोनों सेम लगते हैं, फैस्टिडियस भी है, करेजियस भी है, टॉकेटिव भी है, हेल्थ कॉन्शियस भी है। डिफरेंस ये है, नक्सोमिका अपने बारे में एक बार ही बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा, अर्शदीप 10 बार बोलेगा। अच्छा समझ गया ना आपको, आपको समझ में आया ना? वो असिस्टेंट डॉक्टर ने लिया था हिस्ट्री टेकिंग, उनको समझ में आ गया ना? अगर समझ में आया तो मैं और बताता हूँ, बिकॉज यू वांट एवरीथिंग इन डिटेल। नेक्स्ट में क्या करेगा, एक बार बोलूंगा सब समझ लेना, 10 बार नहीं बोलूंगा। वो डोमिनेशन, वो करेज, वो सब नक्सुमिका में आपको हर एक बात में दिखेगा। सो नक्सुमिका एक ऐसा है ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, डॉक्टर वैशाली, डॉक्टर वीना, डॉक्टर हौस, मेरे डॉक्टर है, अच्छा। थोड़ा थम्स अप करके बताइए आपको अगर समझ में आए तो। यस यस यस। ओके, तो नक्स भूमिका, और कंसर्न, और कंसर्न अबाउट हेल्थ। लोग ऐसे क्यों है? क्योंकि हेल्थ के लिए और कंसर्न है, हाइपर सेंसिटिव माइंड है इसका, बिजनेसमैन पर्सनैलिटी है, ऑब्सेसिव बॉडी एंड रूटीन के साथ ऑब्सेसिव है, तो बहुत और कंसर्न है हेल्थ के बारे में।
हाइपर सेंसिटिव है माइंड उसका, बिजनेसमैन पर्सनैलिटी है, और ऑब्सेस विद बॉडी एंड माइंड। अपना टाइम ये नहीं करना चाहता है। क्या टॉक कर सकते हैं ये लोग? हमेशा हमेशा टॉक्स अबाउट, कंटिन्यूस टॉक अबाउट कंप्लेंट्स अबाउट डाइजेशन, अबाउट मेडिसिन, अबाउट बॉयल हैबिट एंड अबाउट डाइट। ये हमेशा टॉक में उनके रहता है। जैसे लाइकेसिस में टॉक क्या होता है? हेल्थ का नहीं होता। लाइकेसिस में टॉक क्या होता है? रिलेशन के बारे में होता है। इसने मैंने वो किया, उसने ये किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने इतना अच्छा किया, उसने इतना बुरा किया, उसके पास ये साड़ी है, मेरे पास वो साड़ी नहीं है, उस तो वो इतना गोरा है, मैं इतना काला हूं। हमेशा कंपैरिजन की बातें करने वाले होते हैं लाइकेसिस। हमेशा जेलसी की बातें करते रहते हैं, गॉसिपिंग करते रहते हैं हाइपोथैलेमस। हमेशा फियर और फियर की बातें करते रहते हैं स्ट्रामोनियन। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बातें करते हैं डल क्या मेरा। लेकिन हमेशा अपने प्रॉब्लम की बातें करते हैं, हमेशा अपने हेल्थ के बारे में प्रॉब्लम करते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते रहते हैं। दे आर नक्सोमिकास। ओके, देन where it can be seen during illness, in consultation, or after overwork or stimulation or stress. स्ट्रेस के बाद पेशेंट लोकेशन हो सकता है। आफ्टर ड्यूरिंग इलनेस के साथ पेशेंट लोकेशन हो सकता है। इन कंसल्टिंग पेशेंट लोकेशन हो सकता है, और ओवरवर्क होने के बाद भी पेशेंट लोकेशन हो सकता है। हाउ इट मैनिफेस्ट? कीप डिस्क्राइबिंग एवरी सिम्टम इन डिटेल। एवरी सिम्टम, देखिए, वो एक बार बोलेगा लेकिन डिस्क्राइब अच्छे से करेगा, और आपको कॉन्सेंट्रेशन देना ही पड़ता है उसको। Keep describing every symptom in detail. Irritable if interrupt. Feels no one understand his suffering. उसको हमेशा लगता है कि मेरी सफरिंग को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए वो एकदम डिटेल में बताता रहता है। तो ये बातें हुई अपनी नफ्स सुविगा की। वराटम क्या बोलता है? वराटम की जो बातें होती है वो हमेशा गॉड रिलेटेड और रिलीजियस रिलेटेड होती है, क्योंकि उनमें एक रिलीजियस प्राइड होता है, रिलीजियस मैनिया होता है, एक प्राइड होता है, डिल्यूजन ऑफ बीइंग डिवाइन और ही चूजर। उनके उनके इसमें क्या होता है ना, हमेशा मोक्ष की बातें होती है, स्वर्ग की बातें होती है, पश्चाताप की भाषा होती है, हेवन की बातें, सॉल्वेशन की बातें। हमेशा बोलते हैं ना कि सुपीरियर, मैं सुपीरियर हूँ सबसे। ऐसी बातें जब होती है ना, थिंक अबाउट वराइटर। वराइटर के जो लोग मैसेज भी करते हैं ना, सब रिलीजियस मैसेज करेंगे, आई एम द ग्रेट मैसेज करेंगे, ग्रेटनेस की बातें करेंगे, अबाउट सॉल्वेशन, अबाउट हेवन, अबाउट रिपेंटेंस, अबाउट गॉड पनिशमेंट। गॉड, जैसे वह शास्त्रामणि में देखा कि ड्यू टू फियर, ड्यू टू फियर गॉड पनिशमेंट देगा, गॉड कुछ करेगा ड्यू टू फियर। ये देखो, फियर, फियर यहाँ पे है, पकड़ चलो, फियर यहाँ पे है। फियर के नीचे स्ट्रामोनियम है। ड्यू टू फियर, ड्यू टू फियर, ड्यू टू फियर, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, ये स्ट्रामोनियम है। और वराइटर में ना, फियर नीचे है उसके, फियर के ऊपर वराइटर में। सर, सफर सफर के बारे में बताइए, ये क्या बोलता? क्या सल्फर के बारे में? अच्छा। तो देखो, यहाँ पे फेयर है, और फेयर के नीचे है स्ट्रामोनियम, और फेयर के ऊपर है वराइटर। फेयर छोड़ के, इस यूनिवर्स का मैं ही हूँ, यूनिवर्स मैंने बनाया है, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं गॉड के साथ बातें करता हूँ, गॉड मेरे साथ बातें करता है, आई एम द, ये सब बातें होती है ना, गॉड के साथ जुड़ा हुआ लगता है उसको, रिलीजियस के साथ जुड़ा हुआ लगता है। वो सुपीरियर खुद को समझता है, हमेशा प्राइड समझता है। हमारे ऊपरी में भी आएगा तो एकदम टाइट बैठेगा, एकदम ऐसा बैठेगा, एकदम टाइट बैठेगा, और एकदम ब्लेसिंग्स देगा। ऐसा बोलेगा जैसे कि वो भगवान ही है। वो है अपना वराइटर। जैसे किसी ने तो पूछा कि सल्फर के बारे में बातें करो, ये देखो, सल्फर है ना, बोस्टर है। सल्फर बोस्टर है, सल्फर एकदम फायर है, फायर है, बोस्टर है। एकदम बोस्टर भी है, और एकदम ऐसा, एकदम बोलते ना, देने वाला इंसान है। सल्फर से बातें करेगा ना, तो फायर जैसे बातें करेगा, जैसे आपके गांव में आएगा, और गांव के जो मुखिया है, जैसे गांव में हमारे इधर मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी पहचान है, ये पहचान है, रेफरेंस देगा, बड़े बड़े लोगों का रेफरेंस देगा। लाइकेसिस बड़े बड़े लोगों का रेफरेंस देगा। लाइकेसिस क्या करेगा? अपने इर्द गिर्द जो आसपास लोग हैं उनका रेफरेंस देके बातें करेगा। लेकिन वराइटर रेफरेंस किसका देगा? भगवान का। भगवान का रेफरेंस, यानी वो ऊपर है, सल्फर से भी ऊपर है अपना वराइटर। सल्फर की बातें कैसी होती है ना, सल्फर की बातें चढ़ा के बातें होती, चढ़ा के ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त एक एमएलए है, उसकी पहचान चीफ मिनिस्टर से है, चीफ मिनिस्टर की पहचान उससे प्राइम मिनिस्टर से है, प्रेसिडेंट से है, ये है। एक बात को लेके खींचेगा सल्फर।
लैकेसिस वैसा, लैकेसिस बातों बातों में इधर की बातें उधर की बातें उधर की बातें करते करते बोलेगा। सल्फर जो भी है बहुत बड़ा पोस्टर है। ओके, वराइटन भी पोस्टर है। सो दोस्तों, वराइटन की बातें कहां तक आए हम लोग? हाँ, अभी मोक्ष पाना है। अभी जिंदगी में कुछ रहा नहीं है। अभी जिंदगी ऐसी लगती है कि मैं जिंदगी के ऊपर आ गया हूं। अभी भगवान विवाह मेरे साथ है। अभी जो होगा वो साथ देखेंगे, मोक्ष प्राप्त होगा। ये जब जब बातें आएंगे ना, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली थिंक अबाउट वराइटर। मोक्ष को नहीं जाना बाबा मुझे, मैं तो जीने वाला हूं। सल्फर, ये मोक्ष की बातें सल्फर वुल्फर नहीं करते। ओके। आगे क्या है वराइटन का? ऐसे कंडीशन मैनिया में आते हैं। कोई भी कोलैप्स स्टेट में आ सकता है, एक्साइटमेंट में आ सकता है। एंड हाउ डू मैनिफेस्ट? प्रेज गॉड लाउडली, preaches course of religious texts, alternating with praying and laughing, feel superior all holy। हमेशा सुपीरियर फील करना ही इनका काम है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस inviting me as a lecturer in this webinar। थैंक यू साहनी सर। एंड सर बच गया, आपकी और कोई क्वेश्चन? आपकी पाठशाला जो है तो बहुत ही अच्छा है। क्या है जब सर? तक पाठशाला आपका अच्छा, रेपल चलते रहना चाहिए। रेपल्ट्री की पाठशाला, यस सर, हाँ, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। की पाठशाला है और यह पाठशाला हमेशा चलते रहना चाहिए। हाँ, और मैं चाहता हूं थैंक यू सर, कि थैंक यू। आप इसको जारी रखिए और फिर हम लोग के साथ में जुड़े रहिए। ये बहुत ही यस सर। अच्छा होगा, क्योंकि देखिए जब तक हम रिपर्टरी के रूब्रिक्स को नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे अपने दिमागों में, तो अब लॉकेसिटी के अंदर में कितनी सारी दवाइयां हैं। अब सब करेक्ट। दवा को तो नहीं दे देंगे ना, उसमें से किसी एक को चुनने के लिए हमको किसी न किसी उसके व्यक्तित्व पर जाना पड़ेगा। तो ये व्यक्तित्व जो है तो आपका उसका पर्सनैलिटी, जैसे आपने वेरेट्रम का बताया, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सल्फर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लैकेसिस, ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हम लोग को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में डिजीज को कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हम लोगों को काफी मदद मिलता है। तो ये इस चीज को, और जब तक मैं तो कहता हूँ कि सभी चिकित्सक को, सभी डॉक्टर को कम से कम एक रूब्रिक्स का उसके अंदर में सभी दवाइयों को पढ़ें, है ना, सभी दवाइयों को पढ़ें और एक एक करके उसको डिस्टिंग्विश करने का कोशिश करें। करेक्ट। अगर ये हैबिट बना लेते हैं आप, तो हैबिट बन जाने से आपका एक आदत सा बन जाएगा और आप के अंदर में रिपोर्टरी की भावना बढ़ती जाएगी। क्योंकि जानते हैं हम लोग कि मेट्रिया मेडिका के सहारे हम लोग हमेशा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। दवा को, करेक्ट। कुछ ही लक्षण को हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन सारे दवाइयों को एक साथ लक्षण को कंपेयर करना आपको बिना रिपोर्टरी के संभव नहीं है। तो सभी चिकित्सकों से मेरा यह आग्रह होगा कि नियमित रूप से रिपोर्टरी के रूब्रिक्स को पढ़िए। डेली एक तो नियम बना लीजिए कि हम एक रूब्रिक्स को जरूर पढ़ेंगे और उसके सभी दवाइयों को पढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। और यह प्रयास जो है तो हम लोगों को काफी सही होगा। और इसके माध्यम से हम लोग बीच बीच में मार्गदर्शन के लिए बजरंग सिंह जी आएंगे, हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहेंगे और यह हम लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। तो इसके साथ में मैं बजरंग सिंह जी राठौर जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा से इसको बताया। और इसके साथ में आज का यह सेशन समाप्त होता है। सभी ऑडियंस को जिन्होंने सवाल किए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और इसके साथ में आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। और इसके साथ हम लोग सेशन को ट्रांसफर करेंगे इंग्लिश सेशन के लिए। एंड ओवर टू डॉक्टर